everyone, welcome to our Pathshala. I hope you all are doing great. So today we are going to start with new topic multiplication of fractions. Okay, and it's a very interesting topic. Okay, so guys, have you ever tried sharing a pizza or roti? Right? हमने सबसे पहले जब शुरू किया था when we begin this, we started with sharing a pizza. ठीक है, मैंने वो एग्जांपल आपको बताया था पिज़्ज़ा का. तो अगर मैं उसी शेयर को दोबारा से शेयर करूँ तो क्या होगा? दैट्स वट वी आर लर्निंग टुडे. मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन इज जस्ट लाइक शेयरिंग योर पार्ट अगेन एंड अगेन. जैसे कि आप अपनी हैप्पीनेस को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बातें करके अपनी हैप्पीनेस को शेयर करके आप उसे और मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, वैसे ही फ्रैक्शन जो है हमारे नंबर्स की वो ऐसी वर्क करती है. राइट, तो हम इसे समझते हैं हाउ. ओके, सो दिस इज़ अ पिज़्ज़ा. ठीक है, इट्स लाइक अ पिज़्ज़ा पार्टी जो आपकी हो रही है. मान लीजिए आपके फ्रेंड और आपकी हो रही है. आप ही कुछ सब्सक्राइबर्स को ही हम ले लेते हैं 2-3. ठीक है, वो सब साथ में पार्टी कर रहे हैं. तो ये जो हमारे पास एक पूरा पिज़्ज़ा है, इट्स अ होल. और मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी ये बताया था कि जब भी कोई होल होता है तो हम उसे 1 से कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो मैंने इसमें भी जो होल है हमारा पिज़्ज़ा वो मैंने 1 से कंसीडर कर लिया है. ठीक है, फिर मैंने इस होल को डिवाइड किया. ठीक है, आप 2 लोगों में मैंने उसे बांट दिया, 2 फ्रेंड्स में मैंने उसे बांट दिया. तो अब वो जो होल है वो मैंने 2 लोगों में बांट दिया और सबको कितना कितना पार्ट मिला? 1/2. अब ये जो पार्ट हो गया ये 1/2 पार्ट हो गया. राइट, 1/2 हाफ हाफ पार्ट. फिर मैंने उसको दोबारा से और डिवाइड किया. ठीक है, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने. जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि अब 4 फ्रेंड्स हो गए, 2 फ्रेंड्स और आ गए. तो 4 फ्रेंड्स आ गए तो मैंने एक जो पूरा था उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया एंड दैट इज सबको 1/4 पार्ट मिला. ठीक है, सो लाइक दिस हम अपने जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ये जो शेयर मैंने किया इसका, मैंने उसका और शेयर किया तो मैंने इसको और डिवाइड कर पाई. ठीक है, यही होता है हमारा मल्टीप्लाइंग दी फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है. हमारे पास ये एक और चीज़ है. इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जो सर्कल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट मेरा शेडेड है विच रिप्रेजेंट्स कि ये जो 1 पार्ट फर्स्ट 1 पार्ट है ऑफ दिस होल इट इज़ 1/4. और ये एक मैंने यहाँ पे भी शेड किया है, ये भी 1/4 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उसका जो मैंने जो पार्ट लिया है वो अलग लिया है. ठीक है, तो जब मैं ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करूँगी विद 1/4, क्योंकि ये 2 हैं. ठीक है, ये 2 ही तो हैं 1/4 के पार्ट, तो मुझे क्या मिला? 2/4 पार्ट. ठीक है, 2/4 पार्ट मिला. तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को और हमें फ्रैक्शंस और ज़्यादा मिलते हैं. ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ 3 1/2 पार्ट, मुझे मतलब ये मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा. तो आपको तो ये पता ही है, आप मुझे बहुत आसानी से बता देंगे. बट इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो 3 हैं वो 1/2 जो है वो 3 बार हैं. 1/2 + 1/2 + 1/2. अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एलसीएम लेने का चक्कर नहीं है. सो वी विल गेट 3/2. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही तो मिलेगा 3/2. राइट, अब मैं आपसे पूछूँ 2/3 × 5 तो आप इसको इजीली बता सकते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होता है. सो 5 2 = 10 एंड बाई 3. आप इसको इस वाले मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर. एग्ज़ाम में आपको ऐसे ऐड करके नहीं देखना है, आपका ऐड करने का टाइम बचे, इसीलिए ही ये मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो, आपका टाइम जो है वो सेव हो सके. ठीक है, ये सब हमें प्रॉपर फ्रैक्शंस मिल जाते हैं इन सब चीज़ों से. ओके, सो ऑन पेज नंबर 34 वी हैव ट्राई दीज. ठीक है, ये ट्राई दीज बहुत ईजी हैं, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन करना है, आप उसको आराम से कर सकते हैं. और मिक्स फ्रैक्शन में भी आप करते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सी पार्ट बताती हूँ. सी पार्ट सेज 3 × 1/8. तो आप इसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट 3/8. ठीक है, आपको 3/8 मिल गया. ठीक है, सो दिस इज़ प्रॉपर, राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसको तो हम मिक्स्ड में नहीं कर सकते हैं. अगर आपको इनमें से किसी में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है तो आप उसे मिक्स्ड में करेंगे. ठीक है, कन्वर्ट, ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं.
ठीक है, ये आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे करना है, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। सो 2 इंटू 2/5, अब आप इसे बता सकते हैं बहुत इजीली क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यू विल गेट 4/5। अब आपको इसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, इस पूरे को ही, ठीक है। आप इसे कैसे करेंगे, 2/5 के आप 2 लेंगे, ठीक है, 2/5 के आप 2 लेंगे। तो सर्कल में तो हम 5 नहीं कर सकते, ठीक है, सर्कल में हम सिर्फ इवन नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें हमारा पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसमें कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें 2 पार्ट शेड करने हैं, तो मैंने इसमें किया 1 2, और एक मैं एक दूसरे कलर से कर लेती हूँ, इसमें भी 2 1 एंड 2, ठीक है, ये 2 to 5 के 2 हो गए हमारे पास, 1 2, और दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2/5। अब मैं ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगी, हमें 4/5 मिलना चाहिए, तो फिर से मैं 5 बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, ओके। अब हमारे पास टोटल 4 शेडेड हैं, तो इसमें भी हम शेड करेंगे 1 2 एंड 3 4, तो ये हमें क्या मिल गया, 4/5, हमें मिल गया ये 4/5, और वही हमारा आंसर था। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया वही बनाया, आप इसको किसी और अच्छे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके बाद आपके पास नीचे भी कुछ ट्राई दीज हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, इसमें बस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे या फिर इम्प्रॉपर में, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। सो 5 इंटू, आपको इसे सॉल्व करना आता ही है, 2 इंटू 7 + 3 अपॉन में 7, 5 इंटू 17/7 यू विल गेट 3 एंड 85/7, ठीक है, लाइक दिस। और अब ये किस में है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कर सकते हैं, मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में करने के लिए आपको इसे डिवाइड करना होगा, तो 2 × 14, एंड आपको क्या मिल जाएगा, 12 1/7, दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। लाइक दैट यू कैन डू सेकेंड पार्ट विच इज़ योर होमवर्क, ओके। अब आपको मैं कहूँ कि ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, जैसे कि हमारा पेज नंबर 35 पे दे रखा है कि ट्राई दीज में कैन यू टेल व्हाट इज़ 1/2 ऑफ 10। तो आपको 1/2 ऑफ 10 में कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 ऑफ 10 मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो आपको जहाँ पे भी ऑफ दिखे, इसका मतलब क्या है 1/2 ऑफ 10, जैसे कि मेरे पास ये फिगर है, ठीक है, इसके अंदर मैं कहूँ कि 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ दिस, ठीक है, 1/4 ऑफ दिस 4, तो आप कहोगे कि 1, ठीक है, लाइक दिस। तो कुछ पार्ट बस हमें दे देते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द होल दे रखा है। तो जैसे कि मैं इसमें बात कर रही हूँ, 1/2 इज़ अ पार्ट एंड 10 इज़ होल, सो पार्ट ऑफ अ होल, तो मुझे 1/2 बताना है ऑफ दिस होल, तो वो क्या निकल जाएगा, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ये बहुत ईजी है, यू नो, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना इज़ वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल 5 है, हम क्विकली उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस एग्जाम्पल 5, ओके। सो एग्जाम्पल 5 सेज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकली टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 40, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 40। उसके बाद 1/5 ऑफ टोटल, 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। अब देखिए ऑफ लिखा है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं पूरा, इंग्लिश। 2/5 ऑफ टोटल लाइक टू स्टडी मैथ्स, और बाकी जो रिमेनिंग है, ठीक है, रिमेनिंग वांट्स टू स्टडी साइंस, ठीक है, साइंसेस। अब एक एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट सेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, वही आ गया। अब इंग्लिश वाले हमें निकालने हैं,
तो इंग्लिश के लिए हमें दिया हुआ है 1/5 ऑफ टोटल, और मैंने अभी बताया जब भी ऑफ आए तो उसे घबराना नहीं है। टोटल कितना हमारा 40, उसका हमें 1/5 पार्ट निकालना है, वही हमारा बच्चे हो जाएंगे जो इनको इंग्लिश पढ़ना पसंद है। सो 1/5 ऑफ टोटल मीन्स 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल थे। सो बस ऑफ की जगह पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन 5 विल कैंसिल आउट विद 40 एंड यू विल गेट 8. So 8 students wants to study English. Okay. Second part says how many students like to study maths. So again maths के लिए क्या हो जाएगा हमारा 2/5 of 40. So 2/5 multiply by 40 and then you will get what, 8, and 8 to the 16. So 16 students wants to study maths. Okay, more than English. That's a good thing. ठीक है, सो एनसीईआरटी देखिए कितना प्रमोट करती है राइट. ओके ओके, थर्ड पार्ट सेज दैट कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. ठीक है, तो साइंस हमें दे नहीं रखा है, रिमेनिंग लिखा है. तो साइंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल माइनस जिनको इंग्लिश पसंद है प्लस जिनको मैथ्स पसंद है. तो 40 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं. इंग्लिश वाले कितने हैं, 8. मैथ्स वाले कितने हैं, 16. सो 8 + 16 गिव्स 8 + 16 इज 24. या 24 एंड 40 - 24 इज 16. ठीक है, सो अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो फ्रैक्शन पार्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है, पार्ट जो 16 स्टूडेंट्स हैं और टोटल कितने हैं 40. सो 16/40 वांट्स टू स्टडी हम क्या, साइंस. ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आप इसमें से कंपैरिजन करिए तो ये आपका होमवर्क है. ज़रा मुझे कंपेयर करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ना किसको पसंद, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है. इज़ इट इंग्लिश, मैथ्स और साइंस. ठीक है, आप पता करके बताइएंगे. ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है. सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा. बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है. अपना मैं पर्सनली बताऊँ तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर्स में ये पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. तो अब हम कल एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे. जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर सकते हैं. क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बहुत आराम से कर लेंगे. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लीजिएगा. ठीक है, आई होप आप कर लें, नहीं तो मैं डिस्कस तो करवाऊँगी ही. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. Thank you for watching my video. Keep studying. Stay safe. Have a nice day. Bye bye.